हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ हम प्राइमरी टिश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी टिश्यूज़ ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी होती है। तो हमने कुछ दिनों से ह्यूमन एनाटॉमी पे लेक्चर्स की सीरीज शुरू करी है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है रिलेटेड टू ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड, तो वो आप जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा देती हूँ कि ये हमारी ऑफिशियल ऐप की लोगो है। सेम, ये नाम भी सेम है, फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। तो जो भी बच्चे फॉरेंसिक साइंस में स्टडी करते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस में यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे बुक की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं आज, उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ये वाली पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी के बारे में नहीं, हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्टोलॉजी क्या है। ठीक है, हिस्टोलॉजी के साथ साथ ये आप कह सकते हो, उसके बाद हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ या एलिमेंट्री जो बेसिक प्राइमरी टिश्यूज़ होती हैं उनकी स्टडी भी करेंगे कि कौन कौन से वो टिश्यूज़ होते हैं। तो हिस्टोलॉजी को आप ब्रेक कर सकते हैं हिस्टोस और लोगोस में। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आप यहाँ से आप हिस्टोलॉजी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इसका अगर ये टर्मिनोलॉजी देखिए हिस्टोलॉजी, तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो कौन कौन सा वर्ड है? हिस्टोस वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है हिस्टोलॉजी का, फर्स्ट वर्ड हिस्टोस, जिसका मीनिंग होता है टिश्यूज। क्या होता है? टिश्यूज। दूसरा वर्ड आता है लोगोस या लॉजी। तो जिसमें भी लोगोस या लॉजी लगता है उसका मतलब होता है स्टडी। ओके, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। हिस्टोस मीन टिश्यू, लोगोस मीन स्टडी। तो हिस्टोलॉजी क्या हुई? हिस्टोलॉजी हो गई आपकी स्टडी ऑफ टिश्यूज, और यू कैन से साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। सो ये टिश्यूज एनिमल टिश्यूज भी हो सकते हैं, प्लांट टिश्यूज भी हो सकते हैं। तो टिश्यूज, ओवरऑल टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ओवरऑल टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिस्टोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है या फिर टिश्यू की स्टडी है, इसलिए ही हम हिस्टोलॉजी पढ़ने के साथ साथ एलिमेंट्री टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री टिश्यूज किनके? ह्यूमंस में फोकस करेंगे, ह्यूमंस में, क्योंकि जो हिस्टोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यूज़ की भी। तो जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स की भी इंक्लूड हो जाते हैं। बट हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ह्यूमन टिश्यूज़ के ऊपर, इसलिए हम हिस्टोलॉजी के साथ साथ एलिमेंट्री ह्यूमन टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हिस्टोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं हम टिश्यू की। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये तो मैंने सिंपली बता दिया कि ये साइंटिफिक स्टडी है टिश्यूज की। अगर आप इसे कोट करना चाहो एज अ डेफिनेशन, तो आप क्या कह सकते हो? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की ब्रांच है हिस्टोलॉजी। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विथ माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। तो जो स्ट्रक्चर है, जो माइन्यूट स्ट्रक्चर है, अब टिश्यूज का भी एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने बोला कि जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो कैसा चलता है ये सिस्टम? सबसे पहले सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। सो ऐसे ये वर्क करता है। तो जो सेल्स हैं
वो क्या बनाएंगी, टिश्यूज़ बनाएंगी, और टिश्यूज़ क्या बनाएंगी, ऑर्गन्स बनाएंगे, और ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में। हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं हम टिश्यूज़ पे। तो साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं हम टिश्यूज़ का। तो टिश्यूज़ का भी कोई माइन्यूट स्ट्रक्चर होगा, जो कि क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। टिश्यू का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होगा नेचर में। आप जनरली नॉर्मल आई से टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर पता नहीं लगा सकते हैं। तो सेल्स क्या होती है, सेल्स प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं जो मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं एंड ऑर्गन्स सिस्टम बनाते हैं। तो जब आप डेफिनेशन पे आओगे तो आप कह सकते हो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विथ माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। ओके, एंड ऑल दिस थिंग is facilitated by microscope. So आप इसे कह सकते हो it belongs to microscopic anatomy, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोप के बिना आप इन्हें नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट बिलोंग्स टू माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और अगर आप देखोगे तो आप जो टिश्यूज़ की स्टडी करोगे तो टिश्यूज़ के अरेंजमेंट की स्टडी करोगे, उसके स्ट्रक्चर्स, सेल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करोगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर यूनिट, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, हिस्टोलॉजी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ हिस्टोलॉजी। ओके, हिस्टोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, हम हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, हिस्टोलॉजी इज स्टडी, इट्स स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यूज तो हो गया, बट हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप। तो आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इट कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। अगर डेफिनेशन, जैसे हमने कहा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कह सकते हो, इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विथ जैसे कि मैंने अभी बोला, इट डील्स विथ minute structure of animal and plant, minute structure, animal and plant cell, एनिमल और प्लांट सेल का माइन्यूट स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो टिश्यू की हम स्टडी कर रहे हैं उसका टिश्यू अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी देखेंगे, टिश्यूज का अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी आपने हिस्टोलॉजी में देखनी है, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी की तो हमने बात कर ली, अब हम एलिमेंट्री टिश्यूज के बारे में देखेंगे। और क्या रह गया, इट बिलोंग्स टू माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप एनिमल और प्लांट सेल देखोगे, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आता है। आपको देखना है अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर यूनिट। क्या देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन भी देखना है, तो ये अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, एनिमल और प्लांट सेल का ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये सारी चीजें आप हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हम एलिमेंट्री टिश्यूज की बात करें, बेसिक एलिमेंट्री टिश्यूज, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री टिश्यूज, सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री टिश्यूज, तो बेसिकली 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, सबसे पहले आपकी इपिथेलियल सेल्स, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पिक्चर्स ऐड करी हैं, ये है आपका
इपिथेलियल सेल्स, ये कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। तो ये आपके प्राइमरी 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट आपका कोई भी फर्स्ट लिख सकते हैं, बट बेसिक 4 टाइप ऑफ टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में होती है। फर्स्ट हम लिख लेते हैं इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यूज। दूसरी कौन सी है? दूसरी आप लिख लो कनेक्टिव, ठीक है। देन मस्कुलर एंड देन नर्वस। तो ये 4 तरीके के आपके बेसिक टिश्यू होते हैं। इन्हीं टिश्यू से मिलके ह्यूमन के ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो टिश्यूज हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एरियाज में। सो टिश्यूज़ क्या होते हैं? अगर हम टिश्यू का डेफिनेशन देखें तो टिश्यू, जैसे मैंने बोला हिस्टोलॉजी का डेफिनेशन अभी हमने देखा, तो वैसे ही टिश्यू की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो टिश्यूज़ होते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना। टिश्यूज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है। टिश्यूज क्या करते हैं? दे आर अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। यहाँ पे लिख देती हूँ कलेक्शन ऑफ similar cells। सिमिलर की स्पेलिंग एक बार रिकरेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे आई एडिशनल लगा दिया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन। सो ये होते हैं आपके टिश्यूज़, और ये जो 4 तरीके के टिश्यूज़ हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जैसे कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये कवर करती है आपके एक्सटीरियर सरफेस और इंटरनल सरफेस को, ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यू है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है और आपके ऑर्गन को मूवमेंट देती है। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये बाइंड करती है सेल को और ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ बना के रखती हैं। दे बाइंड सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑल टुगेदर। जो नर्वस टिश्यू है ये भी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये जनरेट करती है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, जिसे आप कहते हो नर्व इम्पल्सेस। तो ये सारे जो टिश्यूज़ हैं सबका अपना अलग अलग काम है, और ये सारे के सारे टिश्यूज़ मिलके ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया मैंने क्या क्या बताया। जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स का वर्क क्या है? एपिथेलियल सेल्स का वर्क यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एपिथेलियल सेल्स, फर्स्ट इज योर एपिथेलियल सेल। सो एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं? इट मेक्स योर आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर। आउटर एंड इंटरनल सरफेस का क्रिएशन करती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एपिथेलियल सेल्स कहाँ कहाँ होती हैं? सो एपिथेलियल सेल आपके लाइनिंग, जो जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होती है। जो भी स्किन की सरफेस होती है उसमें प्रेजेंट होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन का सरफेस होता है वो एपिथेलियल सेल्स का होता है। तो ये एपिथेलियल सेल्स का काम है। तो ये जीआई ट्रैक्ट कौन सी होती है? जो आपकी एसोफेगस से लेके पूरा का पूरा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसोफेगस से लेके एनस तक का, वो पूरा का पूरा ट्रैक आपका जीआई ट्रैक कहलाता है। स्किन भी एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। ऑर्गन्स भी, कुछ ऑर्गन्स का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो एपिथेलियल सेल्स से ही मिलके बना हुआ होता है। अब दूसरी सेल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव एपिथेलियल सेल्स लिख दिया मैंने। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? एक दूसरे सेल्स कनेक्ट करके रखते हैं, ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखते हैं। जो एपिथेलियल सेल्स हमने देख लिया आउटर स्ट्रक्चर बनाती है, जो कनेक्टिव टिश्यूज है बाइंड करके रखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि जितने भी फैट होता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। जितने भी सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज होते हैं
वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बोन और टेंडन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो जैसे कि अभी डेफिनेशन अगर हम लिखें, डेफिनेशन नहीं, छोटा सा इंट्रो, इट मेक्स द सेल एंड organs connected, ठीक है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू नाम है। एग्जाम्पल क्या है, जितने भी फैट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ओके, इसके अलावा और कौन से कनेक्टिव, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन्स, ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। नेक्स्ट टिश्यू आपकी है कनेक्टिव टिश्यू के बाद मसल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करती है, मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। एंड गिव्स मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट भी देती है। अब मूवमेंट देती है, जैसे कि मैंने बोला मस्कुलर, ये वो टिश्यूज होती है जिनमें मूवमेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यूज इस कैटेगरी में नहीं आते। मस्कुलर टिश्यूज में क्या, जो कार्डियक मसल हो गई, स्मूथ और स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये सारी की सारी मस्कुलर टिश्यू में आती है। स्मूथ और स्केलेटल, जैसे कि कार्डियक टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। इसके अलावा कार्डियक और जितने भी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, स्मूथ स्केलेटल टिश्यूज, सारे के सारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्वस टिश्यूज, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाते हैं। फोर्थ वन इज योर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नर्वस टिश्यूज। तो ये नर्वस टिश्यूज क्या करती हैं, जेनरेट और प्रोपागेट करती है। इट जेनरेट्स एंड प्रोपागेट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, जिसे आप कहते हो नर्व सिग्नल्स। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है। तो बेसिक 4 टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी जब भी आप पढ़ते हो तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज के बारे में डिटेल से हम पढ़ाई करते हैं हिस्टोलॉजी में। तो आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हिस्टोलॉजी क्या है और कौन सी प्राइमरी टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्री टिश्यूज होते हैं, कौन कौन सी प्राइमरी एलिमेंट्री टिश्यूज होते हैं। तो 4 तरीके के प्राइमरी एलिमेंट्री टिश्यूज होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। तो हमने बेसिक देख लिया कि एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ होते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एपिथेलियल में भी कई सारे टिश्यूज और एपिथेलियल सेल्स भी कई तरह की होती हैं। तो बहुत सारी सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज, जो कि सेम वर्क परफॉर्म करती हैं। और सेम टिश्यूज भी कलेक्शन है, जो टिश्यू कलेक्शन है सेल का, जैसे कि मैंने कहा था कि टिश्यूज है कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि सेम वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इनमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक एपिथेलियल सेल्स में भी आपके बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स आते हैं, तो वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। एपिथेलियल सेल्स भी, कनेक्टिव, मस्कुलर सेल्स और नर्वस टिश्यू। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो टिश्यूज है वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या होता है टिश्यूज का, कैसे टिश्यू डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है ये सारी की सारी टिश्यू। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दो, हम वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव अ ग्रेट डे अहेड। प्लीज़ जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।